दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को जब जब हार का डर दिखा है, तब तब उसने किसी भी युद्ध से चालाकी से समझौता करवाने के प्रयास किए हैं। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अमेरिका का ये लंबा इतिहास रहा है। जब अफ़गानिस्तान की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा था और उसको ये लगा कि अब ये युद्ध जीता नहीं जा सकता है, तो उसने अपने हथियार धीरे धीरे पाकिस्तान में शिफ्ट किए और फिर एक दिन तेज़ी से अफ़गानिस्तान से निकल गए। बात वहीं तक ख़त्म हो गई। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के ऊपर यकायक हमला किया और उस प्रहार में ब्रह्मोस मिसाइल उसके अलग अलग ठिकानों पर, एयरपोर्ट और एयर बेसेस पर जाकर के लगे, तो नूर खान एयरबेस के ऊपर लगने वाला ब्रह्मोस अमेरिका के सीने में जाके लगा। क्योंकि अमेरिका ने अपने जो अफ़गानिस्तान से भेजे हुए या स्टॉक किए हुए वेयर हाउस बनाए हुए जो हथियार थे, उनके जखीरे पर जाकर के लगना और उनकी पोल खुलना, ये साबित करता है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध आगे बढ़े ताकि उसकी पोल खुले या उसके हथियार हैं वो सब ओपन हो जाए। उसने तुरंत समझौता किया। जैसे ही इजराइल के ऊपर ईरान का हमला तेज़ होने लगा और इजराइल की छोटी सी भूमि को ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइल से छेदना शुरू किया, तो अमेरिका एक बहाने से घबरा गया और एक बहाने से कि उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला करके हमने परमाणु क्षति पहुंचा दी है और उस युद्ध को रुकवा दिया। ऐसा ही आज यूक्रेन में अमेरिका समझ चुका है कि 3 साढ़े 3 साल बाद भी कितने ही हथियार सप्लाई करने के बाद यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका सब उसको मदद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रसिया को रोक पाना उनके लिए सिर दर्द हो गया है। आज लग रहा है कि रसिया ने यदि इस युद्ध को और जारी रखा, यूक्रेन अपनी सारी ज़मीन हारेगा और युद्ध भी हारेगा। और यदि ये युद्ध यूक्रेन हारेगा तो प्रत्यक्ष रूप से, मैं अप्रत्यक्ष नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से ये हार अमेरिका की होगी, नाटो की होगी, यूरोपियन यूनियन की होगी। इसलिए आज अमेरिका उस युद्ध से तेज़ी से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत खोखली हो चुकी है, कर्जा बढ़ चुका है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर उसके ऊपर भार चढ़ा हुआ है और पुराने हथियार जो नई टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हो चुके हैं, उस कबाड़ को वो खपा चुका है। अब न चाहते हुए उसे ये युद्ध रोकना पड़ रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए। किसी पर भी टैरिफ लगा करके, डरा कर, धमका कर कि रसिया को मनाओ, उस पर दबाव डालो, उसका तेल लेना बंद करो, उसकी गैस एनर्जी लेना बंद करो, ताकि युद्ध बंद किया जा सके और जल्दी से जल्दी अमेरिका वहाँ से बाहर निकल सके। क्योंकि उसकी आंखों के सामने अब सपना तैर गया है शीशे की तरह कि अब हार निश्चित है। और निश्चित हार से बचने के लिए अमेरिका ने निक्सन के ज़माने से ये सब पैतरेबाजी लगाई रखी है कि किसी भी युद्ध से समझौता करके कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो इसी की प्रक्रिया में अलास्का में होने वाली इस मीटिंग में अमेरिका और ट्रंप चाहेंगे कि इस युद्ध से बाहर निकला जाए और यूक्रेन की चाहे आधी भूमि देनी पड़े वो भी दी जाएगी, लेकिन अमेरिका इसको ख़त्म करवाना चाहे।